भारत में जनगणना की परंपरा को लेकर आम धारणा यह रही है कि इसकी शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर करें तो यह साफ हो जाता है कि जनगणना जैसी अवधारणाएं भारत में इससे बहुत पहले भी अस्तित्व में थीं। खासकर मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में इस दिशा में उल्लेखनीय पहल की गई थी। अकबर, जो 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य का शासक रहा, न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक भी था। उसने शासन की स्थिरता और कर प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए जनगणना जैसी प्रक्रिया को अपनाया। इस प्रक्रिया के तहत न केवल जनसंख्या का अनुमान लगाया गया, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर भी आंकड़े एकत्र किए गए। अकबर के दरबारी और इतिहासकार अबुल फजल कानन के द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ आईने अकबरी में इस जनगणना की जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि अकबर ने पूरे साम्राज्य को सूबों में बांटकर हर क्षेत्र में जनसंख्या, धर्म, जाति, कृषि, कर और सेना से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करने के निर्देश दिए थे। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, कर प्रणाली को पारदर्शी बनाना और सामाजिक ढांचे को समझना था। हालांकि इसे आधुनिक जनगणना की तरह वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस समय के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम था। आईने अकबरी में स्पष्ट रूप से हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात दर्ज नहीं है, लेकिन विभिन्न अध्ययनों और इतिहासकारों के अनुमानों के अनुसार उस समय भारत की कुल आबादी का लगभग 70 से 75% हिस्सा हिंदू पर था, जबकि यह 15 से 20% मुस्लिम और शेष अन्य धर्मों के अनुयायी थे, जैसे कि जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। अकबर के शासन में हिंदू आबादी बहुसंख्यक थी और यही कारण था कि उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने दीन ए इलाही नामक एक नई धर्म नीति का भी प्रस्ताव रखा, जो विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों का समन्वय करती थी। उसने हिंदू राजाओं, विद्वानों और पंडितों को अपने दरबार में उचित स्थान दिया और जजिया कर जैसे धर्म आधारित करों को भी समाप्त किया। अकबर द्वारा कराए गए इस जनसंख्या सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि वह अपने राज्य की संरचना को गहराई से समझना चाहता था। यह कदम उसके शासन के प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा था, जिससे न केवल कर प्रणाली मजबूत हुई, बल्कि शासन में पारदर्शिता और समानता की भावना भी आई। इस प्रकार यह कहना गलत होगा कि भारत में जनगणना का विचार केवल अंग्रेजों के समय शुरू हुआ। अकबर जैसा मुगल सम्राट भी प्रशासनिक जरूरतों के लिए एक प्रकार की जनगणना करवा चुका था। हालांकि आधुनिक गणनाओं की तुलना में ये आंकड़े अधूरे और अनुमानित थे, लेकिन यह भारतीय उपमहाद्वीप में जनसंख्या प्रबंधन के इतिहास में एक अहम अध्याय था।